साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ की जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे और इन जानकारियों को आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है ताकि वो सारे लोग आरोग्य की तरफ जा सकें, जो है बीमारियों से बच सकें और एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएं। तो हम सबका एक कर्तव्य है, एक जो है मसाल बनना है, हम लोगों को मसाल ले करके लोगों के बीच पहुंचना है और इसकी जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी देनी है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारी नींद की गड़बड़ी से हमारे शरीर पर स्वास्थ्य समस्याएं जो है क्या हो सकती हैं और नींद की गड़बड़ी क्यों होती है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये आज हम लोगों का टॉपिक है कि नींद की गड़बड़ी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, नींद की गड़बड़ी से हमारे स्वास्थ्य को क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। हम लोग समझेंगे कि हमारी नींद के डिस्टरबेंस के कारण क्या हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं। अगर हमारी स्लीप साइकिल खराब है, हमारी स्लीप साइकिल गड़बड़ है या धीमी हो गई है, तो वो भी एक कारण बनता है हमारे नींद की गड़बड़ी का। अगर हमारा स्लीप साइकिल डिस्टरबेंस है, हमारी सोने का जो चक्र है, हमारी सोने की जो पद्धति है वो गड़बड़ है, डिस्टरबेंस है या धीमी हो गई है, तो ये भी एक कारण बनता है आपकी नींद की गड़बड़ी का। और दूसरा जो कारण बनता है कि हमारा सुबह उठने और रात सोने का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो गया है, यानी रात सोने और सुबह जागने का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो गया है, वो भी गड़बड़ा गया है। हम रात को देर रात सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो ये सारे डिस्टरबेंस जो हैं वो हमारे नींद में जो है गड़बड़ी पैदा करती हैं, नींद में खलल पैदा करती हैं। तो एक डिस्टर्ब हो गया है, तो वो भी इनरेगुलर पैटर्न है, तो वो भी एक कारण बनता है। यानी हमारे सोने जागने का अगर इनरेगुलर पैटर्न हो गया है तो वो भी एक कारण बनता है हमारे नींद की गड़बड़ी का। और क्या कारण है? तीसरा है जेट लैग। जेट लैग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत अच्छे जो हवाई जहाज चलाने वाले चालक होते हैं, पायलट के जो लोग पायलट का काम करते हैं, जो जहाज चलाने का काम करते हैं एयरलाइंस में, उनके लिए दिन और रात एक हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग देशों में जाते हैं। तो उनके शरीर की ये जो स्लीप वेक साइकिल है, उनके शरीर की जो स्लीप वेक साइकिल है वो क्या होती है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, पूरी तरीके से जो क्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उन्हें दिन और रात का पता ही नहीं चलता, कब दिन होता है कब रात होती है। एक पायलट के लिए कोई मायने नहीं होता, क्योंकि किसी देश में रात होती है तो किसी देश में दिन होता है, तो उन्हें दिन और रात का फर्क पता ही नहीं चलता। इस नाते क्या होता है कि उनकी नींद लेने की जो प्रक्रिया है, स्लीप वेक साइकिल जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाती है। या शिफ्ट का समय हो, अगर कोई रात में काम करता है, रात को शिफ्ट है आपकी, तो आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी तरीके से गड़बड़ा जाती है, क्योंकि रात बना है सोने के लिए और हम रात में अगर हम
लग के काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो नींद लेने की प्रक्रिया है, हमारी नींद लेने का जो चक्र है, हमारा जो स्लीप साइकिल है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है। तो उससे क्या होता है, अब ये जब स्लीप वेक साइकिल हमारी जो है गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, हमारे शरीर को क्या दिक्कतें होती हैं, तो हम सभी ने इसका अनुभव भी किया होगा। आप सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि जब आप खुद सोचिए, जब एक दो रात वैसे जब आपकी नींद जो है गड़बड़ा जाती है, डिस्टरबेंस हो जाती है, तो क्या होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि क्या होता है। एक दो दिन में हाल होता है, तो जिनका रेगुलर ये पैटर्न है उनका क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। तो जब स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें थकान लगने लगती है, हमें थकान महसूस होती है और कोई काम हम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। थकान की वजह से जो है हम पूरी तरह से जो है किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल हम पूरी तरीके से डिस्टरबेंस महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितना मैं थका हुआ, कितना काम करके आया हूं, तो थकान महसूस होती। और क्या होता है, मूड में प्रॉब्लम होती है, मूड सही नहीं रहता। कोई काम करने के लिए कोई कुछ बोलता है तो मूड सही नहीं रहता, मूड स्विंग होता रहता है, मूड बदलता रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो मूड हमेशा बदलता रहता है, मूड में प्रॉब्लम होती रहती है, मूड में डिस्टरबेंस होती रहती है। तो नींद की कमी के कारण ये भी समस्या होती रहती है। और क्या होती है, चिड़चिड़ापन जैसा होता है, आदमी एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन, एकदम कुछ बोलते ही बिल्कुल बिफर जाता होगा, गुस्से में बिल्कुल फट जाता है। क्यों? क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी ना होने की वजह से आदमी एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम बिफर जाता है। कुछ भी सामने वाला बोलता है तो उसको बहुत गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और ये सब होता है नींद पूरी ना होने की वजह से। और क्या होता है, मानसिक क्षमता कम हो जाती है, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो कम हो जाती है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी सोचने और समझने की क्षमता जो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो हमें लगता है कैसे ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कोई निर्णय हम ले ही नहीं पाते हैं, कोई निर्णय लेने की जो है क्षमता मेरे अंदर बचती नहीं है। हम असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। और क्या होता है, हमारी चयापचय की क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है नींद के कारण होती है। तो ये सब हमने देखा कि कैसे हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी गतिशीलता कम हो जाती है, हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो काम हम तत्काल प्रभाव से 1 मिनट में कर पाते थे, वह काम चाहे कुछ काम करने का हो या डॉक्यूमेंट पढ़ने का हो, मानसिक रूप से असमर्थता और थकान की वजह से वो काम जो 1 मिनट में हम कर पाते थे वो हमें 20 मिनट लग जाता है या आधा घंटा लग जाता है। तो परफॉर्मेंस हमारा कम हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जब उनका स्लीप वेक साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, बदल जाता है, अलर्टनेस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो जाता है परिणाम, जब आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो ये हमारे शरीर को जो है प्रभावित करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, अपने स्लीप वेक साइकिल को बनाए रखना है, अपने स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना है, जिससे ये सारी समस्याओं से हम बच सकें। तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो में बताई गई चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप लोगों को जो है शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं,
क्योंकि जितने ज्यादा हम लोगों को शेयर करेंगे तो इसकी जानकारियां लोगों के बीच जाएंगी, और जब जानकारियां लोगों के बीच जाएंगी तो लोग रोग की तरफ बढ़ेंगे, बीमारियों से बचेंगे और लंबे जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।